अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। मेरे पास आपके लिए एक शानदार सलूशन है, सुनना चाहेंगे? सॉल्यूशन? वो भी मेरे लिए? बेवकूफ समझते हो तुम मुझे? सच सच बताओ, क्यों आए हो यहाँ? क्या उगलवाना चाहते हो? रजत ने भेजा है ना तुम्हें, ताकि तुम मेरे आगे की प्लानिंग जान सको? भाभी यकीन करिए मुझ पर, मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूं। पर क्यों? मैं तुम्हारी फितरत अच्छी तरह जानती हूं। अरे बिना मतलब के तुम अपनी खुद की मदद ना करो, मैं तो बहुत दूर की चीज हूं। अनमोल, अरे क्या कर रही हो? इस कमरे का दरवाजा कहाँ है? अनमोल रुको। अनमोल क्या? अनमोल मेरा हाथ। अनमोल, अरे क्या कर रही हो? अनमोल लग रही है मुझे। अनमोल, अनमोल हिलना बंद करो। अब तुम चुपचाप रहना, मैं कर लूं? क्योंकि मुझे अनमोल चाहिए और भाई ने अनमोल को मुझसे छीना है। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि दोनों मजबूरी में शादी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल सही थी। दोनों यही चाहते हैं। भाभी अनमोल ने अपने दिल की बात कबूल भी कर ली है मेरे सामने। पागलों की तरह प्यार करने लगी है वो उनसे। रजत जी। अनमोल, सारी तैयारी हो गई है? रजत बेटा, सबको इतनी जल्दबाजी में क्यों बुला लिया? एक दो दिन बाद बुला लेते। जरूरत थी मां, दीवू की कस्टडी के लिए। मां, कस्टडी का केस जीतना मेरे लिए इतना आसान नहीं। माना मेरे पास पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पिता हूं और कोर्ट में आज भी एक मां का पलड़ा पिता से ज्यादा भारी होता है। इसीलिए मुझे हर तरह से तैयार रहना होगा। सोचिए, कल को अगर कोर्ट में गवाहों की जरूरत पड़ी, दीवू के टीचर्स, दीवू के फ्रेंड्स के पेरेंट्स, ये सब हमारे पक्ष में गवाही दे सकते हैं। हाँ, मैं अच्छा पिता हूं, ये आप जानती हैं, मैं जानता हूं, लेकिन कोर्ट नहीं जानता। उन्हें बताना होगा और उसके लिए गवाहों की जरूरत होगी। इसीलिए मैंने सबको बुलाया। दीवू के केस में मैं ना ही इंतजार कर सकता हूं और ना ही कोई चूक। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। फिर भी प्लान बताओ। थैंक यू सो मच, आपने हमें जगह और समय दिया रिहर्सल के लिए। सच में, अगर हमारे स्कूल में पेस्ट कंट्रोल ना हुआ होता तो हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते।
थैंक्स टू रजत जी। वैसे वो है कहाँ? वो ऊपर है, हम उन्हें बुला कर लाते हैं। जी। अचानक से मुझे चक्कर क्यों आने लगे? भाभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो भाई सिर्फ खुद लड़खड़ाए, बहुत जल्द उनकी जुबान भी लड़खड़ाएगी, फिर देखिएगा तमाशा। और आज जो टीचर्स बुलाया ना इन्होंने, वो आपकी गवाह बनेगी, कोर्ट में ये कहेगी कि रजत चौहान कितना बड़ा नशेड़ी है, कितना बुरा पिता है। बस आपका काम तो हो गया, अब हुआ विश्वास। तुम तो काफी तेज निकले। रजत जी, वो बिगड़े नवाब, वो सब आपको बुला रहे हैं। ये लीजिए आपके कपड़े और जल्दी से सेंटा की लॉस बन जाइए। अनमोल बेटा। हाँ माँ, बस आ ही रहे हैं। बिगड़े नवाब, ये रहा आपका कपड़ा, जल्दी से सेंटा की लॉस बनकर नीचे आ जाइए। लीजिए। अनमोल, सुनहरी जी, प्लीज रजत जी को जल्दी बुलाइए ना। जी। हाँ हाँ, वो आ ही रहे हैं बस। मैं आ गया। ये लो बच्चों, चॉकलेट। ये लो बच्चों। अरे सुधा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से गिर गया। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी बोला ना। वैसे आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। नहीं, लेकिन मुझे आपकी ना ये साड़ी सही नहीं लग रही। मैं साफ कर देता हूँ। अरे It's okay. Please, मैं करता हूँ ना। मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। वैसे आपकी ये साड़ी भी बड़ी अच्छी लग रही है। ये क्या कोई लेटेस्ट फैशन है क्या? बड़ी खूबसूरत लग रही है आप इसमें। रजत को क्या हो गया है? ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है ये? हम खुद नहीं जानते माँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सॉरी भाई, अनमोल को पाने के लिए एक छोटा सा चक्रव्यूह रचना पड़ा, क्योंकि जब तक प्रिंसेस भाभी को नहीं मिल जाती तब तक आप भाभी के पास लौट कर नहीं जाएंगे, और जब तक आप नहीं लौटेंगे अनमोल मुझे नहीं मिलेगी।
बंद करो ये सब। माफ कीजिएगा, पर हम यहाँ ये तमाशा देखने नहीं आए थे। यस सर। चलिए। नहीं, रुकिए रुकिए, एक मिनट। रजत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसा व्यवहार कर रहे हैं सबके सामने? बंद कीजिए ये तमाशा। क्या अनमोल, चलो हम भी डांस करते हैं। छोड़िए। बस बहुत हुआ, बंद करो ये नौटंकी। अगर मुझे पता होता रजत चौहान इतने बदतमीज हैं तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। यही तो मैं भी सरप्राइज हूँ रजत जी का बिहेवियर देखकर, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आए हैं। बहुत सब इंसान है रजत जी। सही कहा आपने, रजत वो नहीं, रजत यहाँ है। तो ये कौन है? कौन हो तुम? और रजत जी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? बोलो। भाग गया चिरकुट। अजय, नशा करके सारा शरीर तो बर्बाद कर लिए हो, अभी दिमाग भी खराब कर रहे हो, अपने भाई के खिलाफ खड़े हो रहे हो। कौन सा भाई अम्मा? हाँ, कौन सा भाई? वो भाई जिसने अपने सगे भाई के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है। वो भाई जिसने ताव ताव में अपना रुबाब दिखाने के लिए अपने छोटे भाई की प्यार की मांग में सिंदूर भर दिया। कौन सा भाई हम? अजय, हम जानते हैं अम्मा कि हमारा भाई बाहुबली है, लेकिन हम भी बहुत जल्दी बाहुबली बनेंगे। अम्मा, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, अब हम होंगे बाहुबली। रजत जी, क्या हो गया है आपको? बस बस बस, पहुंचिएगा पहुंचिएगा, आराम से आराम से। अनमोल, अनमोल, और हाँ, इन्हें ऐसा लगता है ना कि इस घर में सिर्फ उदय चौधरी सक्षम है, सिर्फ वही शक्तिशाली है। तो आज हम उन्हें बता रहे हैं कि जंगल में सिर्फ एक ही शेर नहीं होता है अम्मा, जंगल में और भी शेर होते हैं और सबका समय आता है, हमारा भी आएगा। अजय, तुम उदय के खिलाफ खड़े नहीं हो गए। एक बात याद रखना,
अगर तुम उदय के खिलाफ खड़े हुए सरपंच के चुनाव के प्रचार के लिए हम तुम्हें एक धीरा नहीं देंगे। समझ में नहीं आ रहा आखिर रजत जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना लुढ़क रहे हैं। जरूर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। ये क्या कप में लीला शान? भाभी बड़े मुश्किल से बचकर आया हूं मैं, वरना अनमोल ने तो मुझे ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। अनमोल हमारा एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देती। कोई बात नहीं, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। एक प्लान फ्लॉप हुआ है ना, लेकिन मेरा दूसरा प्लान तैयार है और ये बात तो पक्की है, इस बार नहीं हारेंगे हम। तुम बैठो, मैं दवाई लगाती हूँ। इसका मतलब ये जरूर किसी ने रजत जी का नाम खराब करने के लिए किया है, पर किसने? नहीं भाभी, आप पहले मेकअप का सामान लेकर आइए। मेकअप का सामान? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं अनमोल बहुत तेज है। अगर उसने मेरी ये चोट देख ली तो वो समझ जाएगी कि सेंटा क्लॉज बन के मैं आया था। अनमोल अनमोल अनमोल, पता नहीं किस दिन दफा होगी हमारी जिंदगी से। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, और ये लड़की हमसे 4 कदम आगे ही रहती है। सचमुच पनौती है ये हम सबके लिए। छोड़ो। आपको जिसके खिलाफ जो जहर उगलना है उगलिए, लेकिन अनमोल के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। इन सब में उस बेचारी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने ढकेला था उसे भाई के सामने और उनके प्यार में पड़ गई वो। अनमोल एक छोटी सी बच्ची है, उसे सही गलत का कुछ समझ नहीं। देखना, जिस दिन मैं अनमोल को अपना लूंगा सब सही हो जाएगा। लेकिन हां, अनमोल के लिए कुछ गलत नहीं कहेंगे आप। अच्छा, बड़ा अनमोल अनमोल कर रहे हो तुम। लगता है आपके साथ हाथ मिलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पापा, आपको सेंटा बनना था, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दीवू बेटा मेरी बात सुनो। दीवू। रजत जी, हम जानते हैं कि कुछ दिनों से आप बहुत परेशान हैं, इसलिए आपने ये नींद की दवा खाई ना। वो हम आपके कमरे में आए थे ना, तो हमें ये दवा मिली। अनमोल, मैंने कोई दवा नहीं खाई है और ये नींद की नहीं है, ये कोई विटामिन की गोली है। क्या? ये नींद की नहीं है? हमें तो लगा। एक मिनट, अगर ये नींद की नहीं है तो फिर आप लहरा क्यों रहे थे? आपको पता है, ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 बोतल गटक लिए हैं आपने। ऐसे ऐसे ढिमला रहे थे आप। समझ गए? अनमोल, अनमोल, ये तुम क्या कह रही हो?
मैंने कहीं कुछ बुरा बर्ताव तो नहीं किया? वो दीवू के दोस्त आए थे, उसके टीचर्स, पेरेंट्स सब लोग थे। कहीं उनके सामने मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसकी वजह से? नहीं नहीं नहीं, हाँ, अगर ऐसा हो गया तो सटी का केस जो है बहुत रिस्क पर चला जाएगा। मैं क्या करूंगा? नहीं, वो सब लोग मुझे बुरा पिता समझेंगे, कहेंगे ये तो अपने होश में भी नहीं रह सकता, ये बच्चों को क्या संभालेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनमोल, अनमोल बताओ ना कि मैंने किसी के साथ बुरा बर्ताव तो नहीं किया। जज जी आप चिंता मत कीजिए, उस हालत में होने के बाद भी आपने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, आपकी जगह पर कोई और आया था संटा बनकर। पता नहीं वो कौन था और किस मकसद से आया था। मेरी जगह कोई और आया था? ऐसे क्या? ऐसे कैसे? रजत जी, भाई आप ठीक तो है ना? वैसे मैं जानता हूं आपके साथ ये सब किसने किया है।